फ्रेंड्स, जीके इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है भारतीय संविधान से संबंधित बेहतरीन 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हाँ, सभी प्रश्नों का पीडीएफ बना हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शत्रु संपत्ति संशोधन और प्रमाणीकरण विधेयक में प्रावधान है। तो दिए गए ऑप्शनों में उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शत्रु संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया है तो उस पर सरकार का ही अधिकार बना रहेगा, ये प्रावधान है। तथा शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता है। अगला है इसका ऑप्शन, सरकार के कब्जे में आ चुकी शत्रु संपत्ति का हस्तांतरण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये अनुच्छेद 21 क के तहत है और ये 86वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है। तो दिए गए ऑप्शनों में पुदुचेरी की है न्यूनतम संख्या, यहाँ से राज्यसभा के लिए एक नामित होता है और गोवा के लिए भी एक नामित होता है, परंतु वो राज्य है और यहाँ पर केंद्र शासित पूछा गया है। लक्षद्वीप व अंडमान से 0 संख्या है, राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं जाता है यहाँ से। अगला प्रश्न है, न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का प्रावधान किसके लिए है। तो इसका आप जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 व 3 इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु का प्रावधान है और विधानसभा के सदस्य के लिए यानी कि सांसदों के विधायकों के लिए 25 वर्ष की आयु का निर्धारण है। अगला प्रश्न है, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, इसका क्या तात्पर्य है। यानी कि संपूर्ण सैन्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा, इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता। यानी कि हम उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो इस शक्ति का प्रयोग करे, वो उसकी स्वविवेकीय शक्ति कही जा सकती है कि वो इसका प्रयोग कब करे, किस दशा में करे, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता के अधिकार के विवेक सम्मत प्रतिबंध के रूप में अर्थ लगाया जा सकता है। यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार का दमन करने वाला कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जब राज्य नागरिकों को राज्य निधियों से ऐसे क्लब का निर्माण करने की अनुज्ञाता करता है जो महिलाओं को पहुंच से वंचित करता है। यानी कि महिलाओं तक उनकी पहुंच न हो, ऐसे क्लब का निर्माण स्वतंत्रता के अधिकार का दमन करता है। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है। तो इस उपबंध की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, यानी कि सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण 33% से कम नहीं होगा तथा विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सच्चर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी। तो सच्चर समिति भारतीय मुसलमानों से संबंधित थी। इसमें भारतीय मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अध्ययन के लिए इसे गठन किया गया था और इस रिपोर्ट ने पेश किया कि अन्य धर्मों या अन्य समाजों की तुलना में भारतीय मुसलमानों में इस गुणवत्ता की कमी देखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्राक्कलन समिति, इनमें सबसे बड़ी संसदीय समिति है और इसमें 30 सदस्य होते हैं जो पूरे के पूरे लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन यानी कि अपगठन यानी कि विघटन के लिए संसद की अनुशंसा करता है। तो ये संबंधित राज्य की विधानसभा ये अनुशंसा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी कि मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए। तो ये सन 1976 में जोड़े गए थे और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है।
तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है इसे, तथा वो अपने कर्तव्य परिपालन के लिए भारत के सभी न्यायालयों में श्रवणाधिकार यानी कि वो सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास हो। ये गलत है, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए। अगला है सुमेलित करना है। कुछ भारतीय संविधान के जो उपबंध हैं और विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत दिए गए हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ए का 3 के साथ, बी का 4 के साथ और सी का 1 के साथ और डी का 2 के साथ। यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का आपातकाल अधिकार जर्मनी से लिया गया है तथा संघ राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार 3 राज्यों में जनजातीय कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री होगा, जो अपने दायित्वों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभारी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब, क्योंकि पंजाब में अनुसूचित जातियाँ निवास नहीं करती है, तो ये होने का तो चांस ही नहीं है कि ये अनुच्छेद यहाँ पर लागू हो। शेष 3 राज्य झारखंड, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और ओडिशा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अध्यक्षों के कालक्रम को जमाना है कालक्रम के अनुसार। तो इसका जवाब हो जाएगा 3rd, 4th, 2nd एंड 1st, यानी कि ये पहले आएगा पी.डी. टंडन यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो 1950 में इसके अध्यक्ष बने थे। 4th है UN डेबर यानी कि उछंग राय नवल शंकर डेबर, जो 1953 में बने थे। उसके बाद में 2nd यानी के कामराज, जो 1964 में बने थे। और अंत में इस ऑप्शन के अनुसार जगजीवन राम, जो 1970 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर था? तो वे थे जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करना है और उन्हें काल के कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 1st, 4th, 3rd एंड 2nd, यानी कि पहले आएगा वीवी गिरी, जो 1967 से 69 तक रहे थे। और 4th है GS पाठक, जो 1969 से 74 तक रहे थे। और 3rd है BD जत्ती, जो 1974 से 1979 तक रहे थे। और अंत है M हिदायतुल्ला एंड मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो 1969 से 84 तक रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंत्रालयों में किस एक के अंतर्गत जनगणना संगठन 1961 से स्थायी तौर पर कार्य कर रहा है? तो जनगणना संगठन 1961 से गृह मंत्रालय के अधीन स्थायी रूप से कार्य कर रहा है। गृह मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं थी यानी कि सिफारिश नहीं थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 से त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण, क्योंकि ये बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय व्यवस्था की। इस सिफारिश इसने नहीं की थी। इसने कहा था कि इसका जवाब देख लेते हैं, पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण और पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण की अनिवार्य शक्तियाँ, इनके बारे में अशोक मेहता समिति ने बताया था। 2nd ऑप्शन के बारे में बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में कुछ युग्म दिए हुए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 सुमेलित नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार राज्य सूची का नहीं संघ सूची का विषय है। शेष 1 जो है समवर्ती सूची, बीमा संघीय सूची और विवाह एवं तलाक समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही जो आंसर है, सही जो कथन है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मतलब पहला कथन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्रालयों का और विभागों का सृजन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और 2nd ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये गलत है। प्रधानमंत्री होता है इसका सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून और व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है?
तो ये नागालैंड के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राज्यसभा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा दोनों ही कथन सही है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार के अधीन अन्य रोजगार के लिए योग्य होते हैं। दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और भारत के संविधान विचार करना है और उन्हें सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही इसका जवाब हो जाएगा, सही है इसके दोनों कथन, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क वैदिक सहायता प्रदान करता है, तथा सेकंड है भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन एक भारत सरकार के वित्त मंत्री थे? तो इसका जवाब हो जाएगा लियाकत अली खान इस दौरान भारत के वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार में। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस पंचायती राज ढांचे की सिफारिश की थी? तो उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे की सिफारिश की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ग्राम स्तर पर पंचायती राज, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की उन्होंने सिफारिश की थी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।